हेलो दोस्तों, वेल्थ मेकर चैनल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू बाई ए स्टॉक फॉर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब है दोस्तों, इन्वेस्टमेंट जब हम कर रहे हैं तो बेसिकली हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, 20 ईयर्स, एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हम वेल्थ एक्यूमुलेशन करने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बिकॉज अगर आपको याद होगा तो एक प्रॉपर सेइंग है, रोम इज़ नॉट बिल्ट इन अ डे। तो बेसिकली अगर आपको एक अच्छी वेल्थ बनानी है, आपको एक बड़ा पैसा बनाना है, तो यू हैव टू इन्वेस्ट रेगुलरली और इन्वेस्ट फॉर ए लॉन्गर होरिजन ऑफ टाइम। तो उस लॉन्गर होरिजन ऑफ टाइम के लिए आपको अपना स्टॉक कैसे चूज करना है, आज हम इस वीडियो में उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहली बात जो हमें ध्यान रखनी चाहिए वो होती है दोस्तों, चूज अ बिजनेस। अगर आप लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सबसे पहला पॉइंट आपका होना चाहिए कि आपको बिजनेस चूज करना है कि आप किस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। बेसिकली क्या वो बिजनेस भविष्य में चलेगा या नहीं चलेगा, आपको एक बिजनेस चूज करना है। फॉर एग्जांपल आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, मैं अशोक लीलैंड का शेयर मैंने लिया है, हम अशोक लीलैंड के शेयर के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो अशोक लीलैंड की कंपनी अगर आप देखेंगे तो एशिया की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कमर्शियल व्हीकल्स बनाती है। तो कमर्शियल व्हीकल में जो इसके साथ इसका बिजनेस है वो काफ़ी अच्छा है, और जो इसको टक्कर देने वाले लोग हैं वो कम है, क्योंकि ये अपने बिजनेस में टॉप पे है। फॉर एग्जांपल आप वरुण बिवरेज लिमिटेड ले लीजिए, जो कोल्ड ड्रिंक बनाने की कंपनी है। दोस्तों इसका कंजप्शन कंटिन्यूसली बढ़ता ही जाएगा। लोग हर चीज़ में कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, बेसिकली छोटी पार्टी हो से बड़ी पार्टी, हर चीज़ में पीते हो या नहीं पीते हो, अवेलेबल जरूर आते हैं। तो बेसिकली आपको अपने आसपास से एक ऐसा बिजनेस चूज करना है जो बिजनेस चले। जब आप दोस्तों अपने आसपास से वो बिजनेस देख लेते हैं, बिजनेस चूज कर लेते हैं, तो आप उस बिजनेस को चूज कर लीजिए। उस बिजनेस को चूज करने के बाद आप उसके प्राइस एक्शन और बाकी चीजें देखते हैं। तो फाइनली आज बेसिकली जैसे हम लोगों ने फॉर एग्जांपल मान लीजिए स्टॉक ले लिया, अशोक लेलैंड, तो हमने एक अपना बिजनेस चूज कर लिया। अब आप उसको देखिए, चेक प्राइस एंड डिलीवरी परसेंटेज, उसका प्राइस आप देखिए कि बेसिकली उसका प्राइस क्या है और डिलीवरी परसेंटेज कैसे देखनी है, वो मैं आपको बताऊंगा। फिर दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्राइस चेक प्राइस में आपको डिस्कस करना है। प्राइस में आपको क्या चेक करना है दोस्तों, प्राइस में बेसिकली जब आप किसी स्टॉक को चूज कर रहे हैं तो आप क्या करना है, डेली जब शाम को क्लोजिंग होता है तो डेली क्लोजिंग के टाइम में आपको उस स्टॉक प्राइस का जो क्लोजिंग प्राइस है वो अपनी किसी भी डायरी में, अपने पीसी पे एक एक्सेल शीट बना के उसमें लिख दीजिए। और जब आप डेली आप उस स्टॉक का प्राइस, आप क्लोजिंग प्राइस लिखेंगे तो बेसिकली वो प्राइस आपके माइंड में आएगा। आप कहीं ना कहीं उस स्टॉक का बिहेवियर देखेंगे कि किस टाइम पे ये स्टॉक बिहेव कैसे करता है। एक एग्जांपल देना चाहूँगा दोस्तों, मान लीजिए जैसे आपका कोई नया दोस्त बनता है, तो क्या आपको उसका बिहेवियर पता होता है कि वो जब मैं ऐसा कहूँगा तो कैसा रिएक्ट करेगा। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब आपके 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने बीत जाते हैं तो आपको उसका बिहेवियर पता चल जाता है कि भाई अगर ऐसा हुआ तो ये ऐसे बिहेव करने वाला है, अगर मैंने इसको ये किया तो ये ऐसे बिहेव करने वाला है। सेम विद स्टॉक्स ऑल्सो, अगर आप उनका क्लोजिंग प्राइस कंटिन्यूसली ट्रैक करते रहेंगे और उसको नोट बनाएंगे तो आपको उस स्टॉक का बिहेवियर पता चल जाएगा कि ये किस लेवल पे जाके रेजिस्टेंस खाता है, किस लेवल पे जाके सपोर्ट करता है और किस लेवल को तोड़ने के बाद वो कितना राइज करता है। तो दोस्तों इसलिए आपको प्राइस चेक करना जरूरी है और उसको नोट डाउन करना जरूरी है। डिलीवरी परसेंटेज एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न, जब आपने एक प्राइस चेक कर लिया स्टॉक का, बेसिकली जैसे ही देखिए हमारा अशोक लेलैंड का शेयर है। और एक चीज़ और दोस्तों, जब आप इन्वेस्टमेंट के लिए किसी भी स्टॉक का एनालिसिस कर रहे हैं तो आपको एक बड़े टाइम पीरियड, बेसिकली वीकली, मंथली और डेली, इन टाइम पीरियड से उसका जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढना पड़ता है। तो देखिए ये कंटिन्यूसली जो हमारा अशोक लेलैंड का शेयर है, ये कंटिन्यूसली एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो हमें बेसिकली इन्वेस्टमेंट करनी है, तो हमें इन्वेस्टमेंट करनी है बॉटम पे, जहाँ पे हमें बेस्ट प्राइस मिले। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो एक बार इसने ये लेवल बनाया जो इसका इस कैंडल का लो देखिए 141, फिर ऊपर गया शेयर, फिर इसने ऊपर से रेजिस्टेंस लिया, फिर अगेन इसने इस कैंडल का लो बनाया जो लो अगेन 141 है, फिर ये ऊपर गया और ये लोअर हाई बना रहा है। उसके बाद इसने फिर ये कैंडल और ये कैंडल, इस कैंडल का अगर आप लो देखेंगे तो इस कैंडल का लो अगेन 140.8, मतलब 141, यहाँ पीछे भी अगर आप देखेंगे इस कैंडल का लो 139, 141, 140 और अभी जो ये हमारा स्टॉक है किस लेवल पे खड़ा हुआ है, ये अगेन हमारे जो इस कैंडल का लो है वो 140.6 है। तो बेसिकली कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो 140 एक अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा है इस स्टॉक के लिए, ये हमें इस प्राइस से पता चल रहा है। बट लेकिन हमारा जो स्टॉक है वो डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो ये हमारे लिए जो टाइम है इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा टाइम नहीं है, क्योंकि ये हमारा डाउन ट्रेंड में चल रहा है। और
अगर हम टेक्निकल्स पे इसका सपोर्ट देखें, टेक्निकल्स पे अगर हम आप इसका सपोर्ट देखेंगे तो हमें देखना है 200 डेज का मूविंग एवरेज। तो 200 डेज का अगर आप मूविंग एवरेज देखेंगे दोस्तों, तो 200 डेज का जो मूविंग एवरेज है वो कहीं ना कहीं 139 ये देखिए ये येलो लाइन है, येलो लाइन जो हमारे यहाँ 139.65, मतलब 200 का डेज का जो मूविंग एवरेज है वो भी कहीं ना कहीं 139.65 आ रहा है, मतलब वन डेली चार्ट पे 139.65, मतलब 140 इसका एक बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है। लेकिन अगर इसने 140 को ब्रेक किया तो ये एक अच्छी गिरावट भी दिखा सकता है इन लेवल से। तो अगर ये गिरावट दिखाएगा तो ये कहाँ तक गिर सकता है वो हम वीकली चार्ट पे देख लेंगे। ये देखिए वीकली चार्ट पे जो हमारा 200 डेज का मूविंग एवरेज आ रहा है वो आ गया हमके 103। तो अगर ये 140 के लेवल को तोड़ता है, बेसिकली ये जोन आ रहा है हमारा 137 से लेके 140 तक का आ रहा है, तो अगर ये उसको तोड़ता है तो यहाँ पे देखिए ये कहीं ना कहीं एक स्विंग था जहाँ से इसने थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेके फिर इसने ब्रेकआउट दिया। तो बेसिकली इन कैंडल्स का अगर आप हाई देखेंगे तो 131, इस कैंडल का हाई 132, तो 130, और अगर इस कैंडल का लो भी हम देख लेते हैं, इस जो इसने 50 डेज ईएमए की सपोर्ट ले, इस कैंडल का जो लो है हमारा वो 128। तो बेसिकली अगर ये 140 को तोड़ता है तो कहीं ना कहीं ये 130 की जोन में जाके फिर से सपोर्ट लेगा, और उसके नीचे अगर कहीं जाता है तो उसके नीचे जो हमारा है 117। तो हमें क्या करना है, अब हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में हम ऐसे तो छोड़ नहीं सकते स्टॉक को कि हमारे हाथ से निकल जाए। तो हमारा जो पॉइंट ऑफ थिंकिंग है वो ये होना चाहिए कि अगर ये 140 के लेवल को ब्रेक करता है तो डेफिनेटली ये स्टॉक जो है हमारा कहीं ना कहीं 130 से 128 की रेंज में जा सकता है। तो 130 से 128 की रेंज में जो हमारा पहला अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो जाना चाहिए। अगर आपको मान लीजिए इस स्टॉक में 1 लाख रुपए डालने तो कहीं ना कहीं आपको 60% पैसा इस स्टॉक में 130 के लेवल पे डाल देना। तो 60,000 रुपीज़ आपने इसमें इन्वेस्ट कर दिया। अगर ये स्टॉक यहीं से घूम जाता है तो अच्छी बात है, अगर ये स्टॉक घूम के फिर 140 को तोड़ता है तो आपका जो 40% पैसा बचा है आप उसमें वहाँ उस लेवल पे डाल दीजिए। और अगर ये गलती से 130 से घूमता नहीं है और ये नीचे गिरता है 128 के बाद भी, और आपको पता है कि आपके जो इसके हिसाब से प्राइस एक्शन के हिसाब से जो आपका जो अगला सपोर्ट लेवल आ रहा है वो कहीं ना कहीं ये कैंडल का लो आ रहा है, जो कैंडल देखिए नीचे का लो बनाया हुआ है वो 113 है। तो 110 के पास आप जो है अपना जो 40% पैसा है वो इसमें दोबारा डाल दीजिए। तो बेसिकली 112 के पास आपने डाल दिया। उसके बाद एक मेजर सपोर्ट जो आप देखोगे, अगर इतनी बड़ी गिरावट, क्योंकि ऑलरेडी शेयर जो है ऊपर से काफ़ी ऊपर से गिरता हुआ आ रहा है, आप देखिए इसका जो हाई है, इस कैंडल का हाई है 169 के लेवल से आ रहा है। तो इतनी बड़ी गिरावट हम इसमें देख नहीं रहे, जो हम इसमें गिरावट देख रहे हैं वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 110 के लेवल तक देख रहे हैं। तो बेसिकली 110 तक आपने पैसा डाल दिया, थोड़ा और गिरता है 193 के करीब, तो आप आराम से, आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की है तो आप आराम से वेट एंड वॉच कर सकते हैं। इसमें अगर आपकी मर्जी है थोड़ा और पैसा डालना चाहे डाल सकते हैं, बिकॉज हमने जो बिजनेस चूज किया वो एक अच्छा बिजनेस चूज किया जो भविष्य में चलेगा। और कंपनी अगर आप देखेंगे तो अभी एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन चुकी है लॉस मेकिंग कंपनी से, तो फ्यूचर इज ब्राइट। तो आप अपने 200 डेज ईएमए के करीब में इसमें पैसा डाल सकते हैं, और अगर ये नीचे तोड़ भी देता है तो फिर आप उसमें वेट एंड वॉच कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा, हमने बिजनेस चूज कर लिया, प्राइस एक्शन चेक कर लिया। अब हमारी बात आती है 200 डेज ईएमए को हमने चेक कर लिया। अब हमारी बात आती है डिलीवरी परसेंटेज और शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको एनएससी की साइट पे जाइए। एनएससी की साइट पे अगर आप विजिट करेंगे तो उसके बाद आप यहाँ पे डालिए अशोक लीलैंड, आ गया अशोक लीलैंड लिमिटेड, अशोक ली, ये देखिए अशोक लीलैंड का दोस्तों शेयर खुल गया। तो इसमें हमें क्या चीज़ चेक करनी है, क्या हम लोगों ने डिस्कस किया था दोस्तों, इसके लिए हमें चेक करना है डिलीवरी परसेंटेज और शेयर होल्डिंग पैटर्न। ठीक है, तो बेसिकली शेयर होल्डिंग पैटर्न आप अगर इसमें जाएंगे कंपनी इंफॉर्मेशन में, ये देखिए यहाँ पे आएगा शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देखिए प्रोमोटर्स के पास जो है इसका 51.4 स्टेक है, 51.54 स्टेक, और पब्लिक के पास 48.46 स्टेक है। मतलब जो इसके प्रमोटर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके पास अभी भी कंपनी का 51.54 स्टेक है, उन्होंने ज़्यादा बेचा नहीं है। तो मतलब कंपनी का फ्यूचर इज़ ब्राइट। इससे हम जस्ट एक ये अंदाज़ा लगाएंगे। उसके बाद जो हम लोगों ने बात किया डिलीवरी, तो ये जिस दिन आप बाइंग करने वाले हैं, जिस लेवल पे आप बाइंग करने हैं उस दिन आप ये भी उसके बाद आप ये भी चेक कर सकते हैं कि बेसिकली हमारे शेयर में कितना ट्रेडिंग हो रहा है। जो क्वांटिटी ट्रेडेड है, जो ट्रेड हो रहा है, उस ट्रेड का कितना परसेंटेज लोग डिलीवरी में उठा रहे हैं। डिलीवरी में मतलब वो कितना परसेंटेज में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आप ये देखिए जितना हमारी ट्रेड हुई है क्वांटिटी लास्ट दिन में भी, उसमें 54.98% डिलीवरी में उठाई गई है।
मतलब वो इंट्राडे के लिए नहीं हुई है, मतलब कोई ना कोई बड़े टाइम फ्रेम के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और इसी के प्राइस के हिसाब से आप 52 वीक हाई और 52 वीक लो देख लीजिए, तो 52 वीक हाई आपका 169 170 करीब 52 वीक हाई है, और 52 वीक लो 93 है। तो 93 बेसिकली 130 के करीब आप इसमें पैसा इन्वेस्टमेंट का, फर्स्ट आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो 130 के करीब जा रहा है, और सेकंड इन्वेस्टमेंट आपका 110, मतलब कहीं ना कहीं 52 वीक लो के करीब आपका सेकंड इन्वेस्टमेंट जा रहा है। तो दोनों इन्वेस्टमेंट आपके, क्योंकि लोअर प्राइस बैंड आप इसका 129.65 देख लीजिए। 130 इज एन आइडियल प्राइस टू इन्वेस्ट इन दैट स्टॉक, और 130 के बाद अगर ये गिरता है स्टॉक 110 तक गिर सकता है, क्योंकि मार्केट अभी हमारा मार्केट में हमने चेक किया कि मार्केट बेयरिश है, तो ऐसा हो सकता है कि स्टॉक गिर जाए। तो 110 पे हमारे इसमें फुल इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो फुल इन्वेस्टमेंट जा सकती है। तो दिस इज द वे हाउ टू चूज अ स्टॉक फॉर इन्वेस्टमेंट। आगे अब देखते हैं। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न में चेक कर लिया, 200 डेज मूविंग हम एवरेज हमने चेक कर लिया। वीकली चार्ट में, वीकली चार्ट का हमने देखना है 200 डेज मूविंग एवरेज हमारा 103 है, तो हम यहाँ तक वेट कर सकते हैं। यहाँ पे 110 और 112 के पास हम इसमें पूरा पैसा डाल देंगे, ठीक है। अब RSI और प्राइस एक्शन ऑन डेली एंड वीकली चार्ट। प्राइस एक्शन और डेली वीकली चार्ट पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि प्राइस एक्शन था किस लेवल पे सपोर्ट ले रहा है, किस लेवल पे रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है। RSI अगर आप डेली चार्ट पे देखेंगे, ये देखिए डेली चार्ट पे RSI अभी इसका 50 के नीचे है, 50 के नीचे। पिछला RSI जब उसका सपोर्ट देखेंगे तो 34 से ले रहा है। तो बेसिकली हमें इन्वेस्टमेंट कब करना है, जब हमारा RSI नीचे जा रहा है, नीचे जाके जब ये RSI ऊपर की तरफ आने लगे तो हमें इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर देना है, ठीक है। वीकली चार्ट पे आप RSI देखेंगे तो अगेन वीकली चार्ट का RSI भी आपके 50 के नीचे है, मतलब हमारा स्टॉक वीक है। तो आप देखेंगे जब तक ये स्टॉक नीचे गिरेगा बेसिकली 130 तक आएगा, 110 तक आएगा, जो आपका RSI कहीं ना कहीं 30 और 20 की रेंज में आ चुका होगा। जब आपका RSI 30 और 20 की रेंज में आ चुका होगा तो वो डेफिनेटली एक ओवर सोल्ड जोन में जा चुका होगा। तो ओवर सोल्ड जोन में जाने के बाद स्टॉक के चांसेस होंगे ऊपर आने के, तो फिर ये ऊपर आना स्टार्ट होगा। अब इसमें दो चीज़ें आती हैं। अब आप इसको, अगर आपने लॉन्ग टर्म व्यू के साथ देखा है, आप इसको 5 ईयर्स 10 ईयर्स होल्ड करना चाहते हैं तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको बीच बीच में है कि मैं प्रॉफिट बुक करूं और फिर री इन्वेस्ट करूं, तो आपको निकलना कब है। तो दोस्तों अगर जब आप इसमें एंट्री कर लेते हैं और ये स्टॉक वापस से बढ़ता है और फिर अपने RSI 50 को टच करता है, तो दैट इज द पॉइंट जहां पे आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बुक करके बैठिए, क्योंकि एकदम से 50 के RSI को नहीं तोड़ेगा। और अगर ये 50 के RSI को तोड़ता है फिर आप बैठ रहे, फिर आप RSI का वेट कीजिए अपना 70 और 80 के करीब। देखिए जैसे यहाँ पे ये RSI का लेवल आप देखेंगे तो यहाँ पे करीब 72 का आया था, उसके बाद स्टॉक ने गिरना स्टार्ट किया। तो आपने अगर यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिए, आप आराम से 3-4 साल के लिए बैठिए, अपने RSI का वेट कीजिए। जब आपका डेली RSI या वीकली RSI 70 के ऊपर मतलब ओवरबोर्ड जोन में जाता है, आप अपना प्रॉफिट बुक कीजिए, अगेन वेट कीजिए। जब आपका RSI अगेन 50 पे आता है और आपने प्राइस एक्शन के हिसाब से देख लिया, देन अगेन इन्वेस्ट कीजिए। तो अगर आप इस तरह से इन्वेस्ट करते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए आप करीब एक साल में अच्छा खासा, ज़्यादा भी नहीं तो 25 to 30% अपने स्टॉक पे कमाना स्टार्ट कर देंगे। तो ये था दोस्तों स्टॉक एनालिसिस वीडियो फॉर हाउ टू चूज अ स्टॉक और हाउ टू इन्वेस्ट इन ए स्टॉक फॉर ए लॉन्ग टर्म। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काफ़ी चीज़ें आपको इसमें नई मिली होंगी सीखने के लिए, और आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, एंड कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या क्या चीज़ें आप और जानना चाहते हैं या क्या क्या चीज़ें मैं इंप्रूव कर सकता हूँ।